लोगों को लोग आपसे कुछ बोल देते हैं, आप अपने मन में बड़बड़ाने लग जाते हो, आप फ्यूचर में इमेजिन करते हो सक्सेसफुल होंगे तो मैं जवाब दूंगा इनको। पता है ये सब आपके साथ में क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जिंदगी की सच्चाई को थोड़ा समझ नहीं पा रहे। आप बहुत उस गेम में बाहरी गेम जी रहे हो, बाहर बाहर से गेम जी रहे हो। अब मान लो कि मैं आपको बोलूं कि सबवे सर्फर्स गेम है, आप उस गेम को खेल रहे हो, मारियो गेम है, आप उस गेम को खेल रहे हो, आप काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, आप गोलियां खाते हो, आप सामने वाले को मारते हो। अगर मान लो कि आप किसी के ऊपर बंदूक टांगते हो और वो आपको गोली मार देता है किसी गेम में, है ना, काउंट जो भी गेम्स आप खेलते हो, जैसे वो गोली लगती है, आप अचानक से चिल्लाते हो ना, गेम में भी चिल्लाते हो आप, आपको थोड़ा सा गुस्सा आता है। लेकिन मान लो आपको ज्यादा गुस्सा आ जाए, आप मर भी जाओ उस गेम के अंदर, वो बंदा आपसे आगे निकल जाए पॉइंट्स में या फिर किसी भी चीज में, होता है ना आपके साथ में कि आप उतने भी गुस्सा नहीं होते फिर, क्योंकि आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हो। आप देखते हो कि गेम ही तो है यार, है ना, गेम ही तो है, कि मैं जिसको देखकर गुस्सा हो रहा हूं वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर में जो भी वो कर रहा है वो उसकी कोडिंग फिक्स्ड है। वो कैरेक्टर बेचारा ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है, रक्षा कर रहा है किसी चीज की, ऐसे ऐसे घूम रहा है, आपको देखा गोली मार दी, लेकिन रक्षा कर रहा है, ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है, क्योंकि उसकी कोडिंग ऐसे डली हुई है। बेचारा कभी ऐसे जाते, मुझे तो दया आ रही है बेचारे उसके पास में, कैरेक्टर ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है कोडिंग पे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बेचारे के अंदर कोडिंग है, गोली मार दी क्योंकि उसको बोला गया था कोडिंग में कि कोई दिख जाए तो गोली मार देना। तो अब क्या कर सकते हैं? तो आपको आपका सारा गुस्सा, आपका सारा रिवेंज वाली फीलिंग चली जाएगी जैसे ही आप अपनी स्क्रीन में घुसे थे, पहले अंदर घुस के देख रहे थे, जैसे आप बाहर आते हो स्क्रीन को ऐसे देखने लग जाते हो, जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं अभी, जैसे ही आप ऐसे देखने लग जाते हो तो सारी की सारी हो जाती है, रखी रखी रह जाती है अपनी सारा गुस्सा। जिंदगी की गेम को जरा देखो, समझ रहे हो ना मैं क्या कहाँ लेके जा रहा हूं आपको? ये गेम है, आप पैदा हुए, बचपन से कुछ ना कुछ कोडिंग आपके अंदर जाती है, आप उस कोडिंग के हिसाब से काम करने लग जाते हो, सिचुएशंस जो आपके साथ में रही हैं। उस कोडिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये फीड हो जाता है कि यार मुझे सामने वाले को नीचे दिखाना है, मुझे सामने वाले के साथ में ये करना है वो करना है, कुछ ना कुछ ऐसा। अब उस कोडिंग में वो सामने वाला आपके साथ में कुछ ऐसा कर देता है, आप गुस्सा हो जाते हो उससे। लेकिन जरा सा बाहर निकल के देखो इस पूरी दुनिया को थोड़ा सा, और आप पाओगे कि बेचारे हैं सब। अगर कोई आपको कुछ बोल देता है ना, तो वो बेचारा है, हम सब फंसे हुए हैं इस कोडिंग के अंदर, इस गेम के अंदर। आपको क्या लग रहा है कि उसको वो मजे लेने के लिए आपको कुछ बोल गया जिससे आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, उसने मजे लेने के लिए आपसे आपसे कुछ गलत कर दिया? नहीं 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 नहीं, मजे लेने के लिए नहीं, अपनी परेशानी को कम करने के लिए। दोनों में अंतर है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो कि आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि रियल एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। इसलिए टेस्ट बुक का पास लो, जहां आपको एक पास मिलेगा सारे एग्जाम्स के लिए। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से 800 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग और इंजीनियरिंग तक। आप अपनी लैंग्वेज और एग्जाम दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। सिस्टम आपके गोल्स के अकॉर्डिंग टेस्ट और कंटेंट दिखाता है, और हर टेस्ट के बाद आपको डीप ब्रेकडाउन मिलता है, कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हो, कहां गलती हो रही है, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है, और आपका स्कोर बाकियों से कितना बेटर है या फिर पीछे है। ऑल इंडिया रैंक और लीडर बोर्ड भी होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि लाखों एस्पायरेंट्स के बीच आप कहां स्टैंड करते हो। और ये बहुत एक्यूरेट होता है क्योंकि टेस्ट बुक पर 5.5 करोड़ स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो आप वही एस्पायरेंट्स के साथ कंपीट कर रहे होगे जो असली एग्जाम्स में होंगे। प्रो यूजर्स के लिए कोई लिमिट भी नहीं है, जितने चाहे टेस्ट दो, गलतियों को रीअटेम्प्ट करो और बार बार इंप्रूव कर सकते हो। 10,000 से ज्यादा एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स हैं, स्मार्ट पीडीएफ्स हैं, जिसमें टैप करते ही आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है। प्लस रिवीजन के लिए क्विक माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स भी आपको मिलते हैं, और कोई भी सवाल हो चाहे रात के 2 बजे भी एआई चैटबॉट से तुरंत सॉल्यूशन मिलता है। फॉरम्स भी हैं, एक्सपर्ट सेशंस भी होते हैं। और हाँ, मेरा अगर कूपन कोड यूज करोगे RAGHU रघु, तो आपको 12% और डिस्काउंट मिलेगा अपने पास के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप और अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़ो। समझ रहे हो ना? भूख से खाना खाना और पेट भरा हुआ और गुलाब जामुन खाना, दोनों में अंतर है। हम सब लोग जो भी करते हैं, मान लो किसी के साथ कुछ गलत भी करना है, वो भूख से करते हैं, परेशानी हो रही होती है अंदर से, हम खुद परेशान होते हैं अंदर से,
तो किसी को जाके कुछ बोल देते हैं। आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, आपके जैसे ही होते हैं सब लोग, हम सब लोग कुछ अलग नहीं होते। आपको नहीं लगता कि आप दूसरों को गालियां तब ज्यादा देते हो जब गर्मी आ जाती है, जब लाइट नहीं आ रही हो तब घर में लड़ाई ज्यादा नहीं होती है ना? नोटिस किया आप लोगों ने? लाइट नहीं आ रही है, घर में बहसें बढ़ जाती हैं, मम्मी पापा की, भाई बहन की। मान लो भूख लग रही है तो गुस्सा बहुत आता है ना? सो उस टाइम पर सोचो गलती किसकी है? गलती जो चिल्ला रहा है उसकी गलती है, या फिर गलती गर्मी की है? मैं तो बोलता हूं गलती गर्मी की है, गलती भूख की है। गलती अगर आपके साथ में कुछ गलत करता है तो गलती इन सिचुएशंस की है जिसने उसे ऐसा बनाया जो आपके साथ में गलत कर रहा है। तो ऐसे इंसान को क्या रिवेंज लेना, ऐसे इंसान को क्या सुनाना जो बेचारा खुद ही फंसा हुआ है? अगर अब मान लो कि मैं एक पॉडकास्ट में गया था, उस पॉडकास्ट में मैंने रेड के बारे में एक बताया था, मैंने बताया था कि रेड के टाइम पे एक लेटर मिलता है, उस लेटर को हम ओपन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ मैंने बताया था। अब मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन में एक इंस्पेक्टर पोस्टेड है, मेरा जूनियर है, मैंने उसको कॉल करके पूछा कि यार मुझे थोड़ा एग्जैक्ट प्रोसेस बता दे क्योंकि मैं रेड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हूँ ना। तो उसने मुझे सीधा बोला, क्या सर आपने गलत बोल दिया, वहाँ पर ऐसा कौन सा लेटर मिलता है? मैंने बोला यार मैं जिस रेड में गया था वहाँ तो मिला था। तो उसने, मैंने बोला यार मुझे थोड़ा सा बता यार, किसी रेट पे गया हूँ, मुझे नेक्स्ट पॉडकास्ट में जाना है, मुझे थोड़ी स्टोरीज बतानी है। बोले सर नहीं आप नहीं समझ रहे हो, बहुत वैसा वैसा रहता है। तो मान लो अगर उसने मुझे बोल दिया कि सर आपने गलत बोल दिया, उसकी पहली लाइन ये थी, तो एक तो तरीका है कि मैं अंदर ही अंदर सोचने लग जाऊं कि यार क्या यार ये इंसान गलत कर रहा है, मनी मन उसको बोलने लग जाऊं क्या आता है, ऐसे कुछ नहीं पता, जूनियर ही तो है मेरा, मैंने ही सिखाया, मुझे ही बता रहा है। मैं ये सारे के सारे कॉन्वर्सेशन से इमेजिन करने लग जाऊं। दूसरा तरीका है कि मैं इस पूरे गेम को बाहर से देखूं, वो एक कैरेक्टर है, मैं इस गेम में एक कैरेक्टर हूं, दोनों कैरेक्टर्स हैं। और उसके कैरेक्टर की प्रॉब्लम यह है कि उसको डिपार्टमेंट के अंदर रहना है, और मेरे कैरेक्टर की प्रॉब्लम यह है कि मुझे डिपार्टमेंट के अंदर मजा नहीं आ रहा। मैं उसके हिसाब से काम करूंगा, डिपार्टमेंट के अंदर मजा नहीं आ रहा। इसको डिपार्टमेंट के अंदर मजा आता है, ये इन्वेस्टिगेशन में पोस्टेड है, इसको यही चाहिए था। और कोई इंसान अगर जाके पॉडकास्ट देने लग जाता है, वो फेमस हो जाता है, तो ये जो डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, सैलरी पे काम कर रहा है, उसका दिक्कतें आ रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, और एक इंसान जाता है फालतू की बातें करने लग जाता है जो काम भी नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो ऐसा लगेगा ना यार, हम क्यों, हम कहाँ हैं यार, ये क्या बात हुई यार, दुनिया उसको वाहवाही दे रही है, हम दिन भर काम कर रहे हैं, हमें कोई वाह, हमारा सीनियर भी हमें गलत बोल रहा है। उसको डिपार्टमेंट के अंदर रहना है, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने आप को, उसको अपनी वर्थ दिखानी पड़ेगी, उसको अपनी वर्थ दिखाने के लिए किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा कि क्या सर आपने वो गलत बोल दिया ना यार। परेशान है बेचारा, परेशान। समझो बात को, आपके साथ में जो लोग गलत कर रहे हैं वो अपनी सिचुएशन से परेशान है, बेचारों को सर्वाइव करना है। पॉलिटिशियन से सीखो। पॉलिटिशियंस एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ गलत बोलते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर क्लोज डोर्स में आप देखोगे ना, तो डीलिंग्स होती हैं कि आप ये वाली पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, वो इस पे डीलिंग होती है कि मुझे लगता है कि आपकी वाली पार्टी में अब आपकी उतनी इज्जत नहीं रही है, आपकी वाली पार्टी में अगर आप रहोगे तो फिर ये आपके नुकसान हो जाएंगे। ये समझ के होती है कि इस बंदे को क्या चाहिए, ये समझ के होती है कि इस बंदे की क्या परेशानी हो सकती है, और इस परेशानी को हम कैसे सॉल्व कर दें कि हमारा भी फायदा हो जाए। उस बंदे के खिलाफ नफरत पाल के नहीं होती क्लोज डोर्स में, ऊपर बार बार तो वो करते हैं, वो समझते हैं जिंदगी को, वो समझते हैं कि वो सारे के सारे फंसे हुए हैं। अब अगर इससे कुछ निकलवाना है तो इसको हम क्या दें कि इन रिटर्न हमें कुछ दे। जिंदगी की सच्चाई को समझ कर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? हमें गुस्सा जो आ रहा है, हम जो बड़बड़ा रहे हैं अकेले में, हम जिंदगी की सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं, यहां हम प्रूव करने के लिए नहीं आए हैं किसी को, हम अपनी अपनी जिंदगी निकालने के लिए आए हैं, हम अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए आए हैं। अब उसमें होगा किसी, अब आपकी जिंदगी जब आप निकाल रहे होगे, आपको जिंदगी में कुछ दिक्कतें होंगी, उसकी वजह से आप कुछ करोगे, किसी को कुछ बोलोगे, उससे सामने वाले की जिंदगी में फर्क पड़ेगा। ये सब टकराव चलेंगे, लेकिन है तो गेम ही, है तो आप, निकालना तो आपको है ही, उसको भी निकालना है। दोनों अपने अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करोगे, और दोनों टकराओगे। टकराते टाइम ये समझना है कि अब प्रूव नहीं करना है एक दूसरे को कुछ, अब प्रूव नहीं करना है एक दूसरे को कुछ, अब तो बस
ट्राई करना है कि म्यूचुअल कॉपरेशन से आगे बढ़े। म्यूचुअल कॉपरेशन नहीं होना तो फिर दूर रहना है, अपना माइंड खराब नहीं करना है ये सब सोच के, माफ करना है सामने वाले को, क्योंकि वो भी बेचारे कैरेक्टर है, कोडिंग से डला हुआ है। और गाइस, समझ रहे हो बात को?